यूपी की राजनीति में 2027 का बिगुल 2026 में ही बज चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव नोएडा में साइकिल दौड़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बहन जी ने लखनऊ में अपनी हाथी वाली सेना को एक्टिव कर दिया है। शनिवार को यूपी की राजधानी में बसपा के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने की। उनके साथ भतीजे आकाश आनंद भी दिखे। आगामी चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस मीटिंग में 1400 से ज्यादा पदाधिकारियों को बुलाया गया। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। संगठन को बढ़ाने और जनाधार बचाने को लेकर चर्चा की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, उनके समर्थन में कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुंवारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी का सीधा इशारा है कि विरोधियों की साजिशों से बचकर रहना है। विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मायावती का तंज सिर्फ विपक्ष पर नहीं बल्कि सरकार पर भी था। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य की सरकार भी मौजूदा समय में जनहित के मुद्दों पर काम करने की बजाय जाति धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है। इससे समाज में नफरत की भावना पैदा हो रही है। बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। वहीं संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी संग्राम को बसपा चीफ ने घटिया ड्रामा करार दिया और संसद के नियम कायदे कानून को अमल में लाने की नसीहत दे डाली कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं, उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने अमेरिका भारत की ट्रेड डील पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि टैरिफ पर संसद में स्थिति साफ होनी चाहिए। वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर यूपी की पिच तैयार है। अखिलेश नोएडा से बैटिंग शुरू कर रहे हैं और मायावती ने अपनी फील्डिंग टाइट कर ली। अब देखना यह है कि 2027 के सियासी मैच में कौन बाजी मारेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।